दोस्तों अगर आप भी पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत को हारे हुए मैच में जिताने के बाद ऋषभ पंत भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में रोहित धोनी कोहली पर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। क्या बोले दोस्तों पंत अपने बयान में आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज पंत की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजाकर यह बता दिया है सबको कि चाहे बड़े खिलाड़ी चले या ना चले, छोटे खिलाड़ी भी टीम को अच्छे से अब जिता सकते हैं, वो भी विदेशी जमीन पर। दोस्तों मुकाबले की शुरुआती भारत की जीत के साथ हुई थी। एक तरीके से हमने टॉस जीता और फिर अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। दोस्तों दूसरे ही ओवर में सिराज ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट लिए, जिनमें नामशुमार था जॉनी बेस्टो और जो रूट, दोनों 0 पर आउट हुए। इसके बाद पांड्या ने तो झड़ी ही लगा दी विकेट्स की। उन्होंने दोस्तों बेन स्टोक्स को आउट किया, लिविंगस्टोन को आउट किया, यहां तक कि बटलर का भी विकेट उन्हीं के हत्थे चढ़ा था। इस बीच चहल ने मोइन अली जैसे कारगर बल्लेबाजों को भी पवेलियन में बिठाया। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इंग्लैंड की टीम एक अच्छा खासा टोटल अपनी पिच के हिसाब से हमारे खिलाफ बना चुकी थी। 259 रन का टारगेट 260 का था। जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की कंडीशंस ऐसी हैं कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे वनडे मैच में इससे कम लक्ष्य भी चेज नहीं कर पाए थे। तो डर जरूर था और ये डर तब सच में बदल गया जब मैदान में आकर 251 रन और कोहली और रोहित 17 रन पर आउट हो गए थे। इस बीच सूर्य ने भी मैदान में सेट होना चाहा, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पांड्या और पंत ने राम और लक्ष्मण बनकर टीम को बचा लिया। दोस्तों पांड्या पंत की जोड़ी से न सिर्फ भारत को लगभग 150 रन मिले, बल्कि पांड्या तो अपनी पारी में 71 रन बनाकर गए। और दोस्तों पंत ने तो इतिहास ही रच दिया। न सिर्फ मैनचेस्टर के मैदान में पहला ओडीआई शतक जड़ दिया, बल्कि दोस्तों उन्होंने वो पारी खेली जो कि हर एक बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए खेलने के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। दोस्तों पंत ने 125 रन लगाए, वो भी मात्र 113 गेंदों के अंदर, जिसमें 16 चौके और 2 शानदार छक्के भी थे। इतना ही नहीं दोस्तों पंत ने इस दौरान विली को एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए और इसके लिए पंत में कितना जिगरा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी टीम बड़ी शान से इस मैच को जीती है और डंके की चोट पर सीरीज भी जीती। लेकिन जीत के बाद पंत ने शब्दों से दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पंत ने अपने बयान में कहा, यह मेरी नहीं केवल पूरी टीम की जीत है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सबने बराबर की मेहनत करी। मैं जानता हूं कि इस वनडे सीरीज को जीतना हमारे लिए कितना जरूरी था। टेस्ट में हार के बाद हर कोई चिंतित था और उसके बाद जो चिंता थी वो हमारी प्रैक्टिस में भी आ गई थी, लेकिन हम सब ने उस चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रोहित भाई की कप्तानी के अंडर हर किसी को अपने ढंग से खेलने का फ्रीडम है और यही नतीजा रहा कि हम T20 तो जीते ही, आज वनडे सीरीज का डिसाइडर भी जीत पाए हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाजों की, जिस अंदाज से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोका, वह जीत का एक बड़ा कारण है। और वो हर एक कोच, वो हर एक फिजिशियन जो हमारा ध्यान रखता है, इस जीत के बराबर का भागीदार है। ये जीत हमारे फैंस को समर्पित है, क्योंकि कुछ समय से हम उन्हें ऐसी जीत दिखा ही नहीं पाए। साथ ही मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी व विराट भाई का भी, जो कि मुश्किल वक्त में हमेशा हमें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। इस जीत से बेहद खुश हूं, उम्मीद है ऐसे शतक जड़ता रहूंगा। दोस्तों पंत ने शतक से दिल जीता और फिर बाद में अपने शब्दों से। आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत धोनी की जगह भारतीय टीम में ले पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जीत के बाद भावुक हो गए रोहित शर्मा, लेकिन अपने बयान में पंत को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों से लेकर धोनी तक का दिल जीत लिया होगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत भारत के दूसरे धोनी हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पंत के ऐतिहासिक शतक ने वाकई में इंग्लैंड की किताब में इतिहास रच दिया है। आज तो भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मैच में शुरुआती दौर में जीत रही थी। आपको बता दें कि हमारे खिलाड़ियों ने कमर तोड़ दी थी अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम की। सिराज ने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, उसके बाद पांड्या ने अपने ओवर्स में 4 विकेट अपने नाम किए और चहल ने भी 3 विकेट। दोस्तों इसी तरीके से हमारी टीम ने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोक दिया। हमने 259 पर ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया था और जीतने का लक्ष्य हमें मिला मात्र 260 रन का। लेकिन दोस्तों गौर फरमाया जाए तो लक्ष्य पिछले मैच से भी ज्यादा था। जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी तेजी से लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उतनी तेजी से वापस भी जा रही थी। दोस्तों रोहित और कोहली 17 पर आउट हुए तो धवन तो इस बार भी फ्लॉप दिखे, 1 रन पर आउट हो गए। सूर्य जैसे ही 20 रन के दायरे के अंदर आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि मानो जीतने की सारी उम्मीदें भूल जाओ आप। लेकिन फिर दोस्तों पांड्या और पंत ने अपने बल्ले को हथियार बनाकर ऐसी गोलियों की बारिश कर दी इंग्लैंड की टीम पर कि जीत की किरण जाग गई। दोस्तों इस बीच पांड्या के बल्ले से 71 रन की धाकड़ खूंखार पारी निकली,
लेकिन इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने जो किया वो सराहनीय है। दोस्तों ऋषभ पंत ने 50 नहीं लगाया, शतक नहीं लगाया, बल्कि 125 रन की ऐसी धाकड़ नाबाद पारी खेली। इसमें उन्होंने 16 चौके लगाए, 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में विजयी भी बना दिया। दोस्तों ऋषभ पंत की सराहनीय पारी के दम पर ही हम इस मुकाबले को जीत पाए और इस सीरीज को भी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की ये शतकीय पारी इतिहास में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम हारे हुए मैच को जीती है और धोनी की तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, पंत ने पूरे देश दुनिया का दिल जीत लिया है, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें तो भारत का दूसरा धोनी ही बता दिया और कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा ने जीत के बाद अपने बयान में पंत के लिए कहा, ये वाकई में ऐसा लम्हा है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। एक टीम से आप और क्या चाहेंगे। कप्तान के तौर पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक टीम से मैं यही चाहूंगा कि मेरी टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आखिरी गेंद तक लड़े, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। चहल एक अच्छे गेंदबाज हैं और सिराज व हार्दिक पांड्या ने मिलकर जो गेंदबाजी करी उससे मैं बेहद खुश था। हाँ, बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी आई थी, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हार्दिक पांड्या व ऋषभ पंत बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, केवल युवाओं को नहीं बल्कि हम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी, क्योंकि इससे टीम में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम किसी भी मैच को जीत सकते हैं, भले ही हम कैसे भी आउट क्यों ना हुए हों। ऋषभ पंत और पांड्या को दिल से सलाम करना चाहूंगा, और खास तौर पर ऋषभ पंत को, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने मैच जिताया है बल्कि वो नाबाद गए हैं मैदान से, ये बहुत बड़ी बात है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी लाखों में एक होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, और मैं तो यह तक कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें भारत का जूनियर महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि दूसरा महेंद्र सिंह धोनी पंत के रूप में ही तो मिला है। सीरीज जीत की खुशी है, लेकिन उनकी तरक्की देखकर और ज्यादा खुशी होती है। ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतने हैं। इस जीत को समर्पित करना चाहूंगा हमारी टीम के सभी फैंस को जो लंबे वक्त से ओडीआई में हमें जीतता हुआ देखना चाहते थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने पंत की तारीफों के पुल बांध दिए और दूसरा धोनी भी बता दिया, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैदान में आते ही विराट कोहली की ऐसी शानदार कप्तानी देखने को मिली कि रोहित शर्मा भी दंग रह गए, और कैसे सिराज ने बैक टू बैक इसी कप्तानी के दम पर 2 विकेट्स ले डाले 2 गेंद में। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज की जंग शुरू हो चुकी है मैनचेस्टर के मैदान में, और दोस्तों एक बार फिर से अच्छी किस्मत वाले रोहित शर्मा के भाग खुल गए। मैदान में उतरे, टॉस जीते और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी भी चुन ली, और इस गेंदबाजी के फैसले को सिद्ध भी कर दिया। दरअसल दोस्तों नई गेंद युवा गेंदबाजों के हाथों में थमाने के लिए जिगरा चाहिए, और यह जिगरा रोहित के हाथों में है। तभी तो पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने दोस्तों मोहम्मद सिराज को बुला लिया। अब मोहम्मद सिराज का और विराट कोहली का दोस्तों आरसीबी कनेक्शन तो सब जानते हैं कितना गहरा है। सिराज कोहली को अपना सब कुछ मानते हैं, इसीलिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में बॉन्डिंग अटूट है, और इसीलिए आज विराट कोहली ने सिराज के मिलकर कप्तानी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमें 2 गेंदों में 2 सबसे बड़े विकेट मिल गए। दोस्तों आपको बता दें, दूसरे ही ओवर में सिराज को गेंदबाजी थमाना रोहित शर्मा का इस मुकाबले का लगभग सबसे अच्छा ही फैसला होगा। जैसे ही सिराज आए तो उनके सामने इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी बेबस लग रहे थे। इस बात का फायदा भारत को हर हाल में उठाना था, इसीलिए कोहली सिराज के पास जाते हैं और समझाते हैं कि बेस्टो की कमियां क्या है और उन्हें कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। दोस्तों विराट कोहली सिराज को समझाते हुए नजर आते हैं कि बेस्टो हैं तो फुल लेंथ गेंद का इस्तेमाल कीजिए, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही करते हैं सिराज, और दोस्तों जॉनी बेस्टो लेग साइड की तरफ से एक बहुत ही खराब शॉट खेल देते हैं। वहां पर फील्डिंग कर रहे श्रेयस अय्यर इस डॉली कैच को पकड़कर जॉनी बेस्टो का विकेट अपने नाम और सिराज के नाम कर देते हैं। दोस्तों जॉनी बेस्टो तो 0 पर आउट होते ही है। आपको बता दें कि इसके बाद बैक टू बैक सिराज एक और चमत्कार करते हैं, और दोस्तों ये चमत्कार होता है जॉ रूट का विकेट लेकर, लेकिन ये विकेट भी ऐसे ही हाथ में नहीं आता। आपको बता दें कि बेस्टो का विकेट लेने के बाद विराट कोहली फिर सिराज के पास जाते हैं, और इस बार वो सिराज को ये कहते हैं कि आपको स्विंग गेंद का इस्तेमाल करना है। सिराज वही चीज को अपनाते हैं दोस्तों, और यकीन मानिए जॉ रूट के बल्ले का एज लेकर गेंद सेकंड स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के पास चली जाती है। रोहित शर्मा डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ते हैं, और सिराज बैक टू बैक 2 खिलाड़ियों को 0 पर पवेलियन भेज देते हैं। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी इनफॉर्म बैट्समैन थे। वाकई में सिराज की गेंदबाजी ने तो कमाल किया ही, लेकिन उतना ही कमाल किया कोहली की कप्तानी को देखकर। और दोस्तों कोहली की कप्तानी को देखकर रोहित शर्मा ने भी वाकई में उनके लिए तारीफ करी, उनके लिए तालियां बजाई, और सिराज को तो कोहली ने गले लगा ही लिया।